वेलकम बैक। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, अगर आप लोगों को अलग से साइड से कोई नॉइज़ वगैरह आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर इट। आई डोंट नो कि वीडियो से नॉइज़ कैसे कैंसिल किया जाता है, मुझे ये सब थोड़ा नहीं पता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगा कम ही आवाज़ आए, पर आसपास में थोड़ा शोर शराबा होता रहता है, रात है ना, मतलब ये जो वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो अभी का टाइम के अप्रॉक्स 11:30 या 11:45 होने वाला है, तो नाइट का टाइम है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। और इसका जो राइटर है वो खुद एन ए फ्रैंक ही है, ठीक है। और मैं अगेन से फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप वीडियो सच में एंजॉय करते हो तो लाइक करो, और कुछ और भी जानना है वीडियो के बारे में तो आप कमेंट में जाकर पिन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू फिक्स आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू। लेट्स इन्जॉय आवर वीडियोज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ये जो एन ए फ्रैंक के द्वारा एक कहानी लिखा गया है, एक डायरी है, ये ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो इसको आप। चलिए बिफोर यू रीड पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ से हमारा शुरू होगा। इसमें कह रहा है, एनिलीज मैरी एन ए फ्रैंक जून 12 1929 फरवरी और मार्च 1945। ये जो है एनिलीज मैरी एन ए फ्रैंक है, एन ए जो है शॉर्ट फॉर्म हो गया एन ए फ्रैंक। उसके बाद उसका दिया है जून 12 1929 फरवरी मार्च टू 1945 इसका जीवन काल रहा। वॉज ए जर्मन born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। कहता है ये एक जर्मन लड़की थी। कौन थी? जर्मन लड़की, ठीक है। और वह जन्म से यहूदी थी। ये अपने बारे में तब लिखी जब ये जो है अपने परिवार के साथ और 4 दोस्त के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जर्मनी ने नीदरलैंड पे अधिकार कर लिया था। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय इसने ये सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया और लिखना शुरू किया। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in the Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। इसमें आगे बता रहा है कि उसका परिवार जो है जर्मनी में नाजियों की जैसे ही वहाँ जो है कब्जा होना शुरू हो गया, नाजी जो है पावर में आ गए, उसके बाद जो है ये लोग जो है एम्स्टर्डम चले गए, परंतु वे फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड पे अधिकार कर लिया। नीदरलैंड पे जब इन्होंने अधिकार कर लिया, ट्रैप हो गए। उसके बाद एज precautions against the Jewish population increased, the family went into the hiding in July 1942 in hidden room in her father's Otto Frank's office building। कहता है जब यहूदियों पर नाजियों का अत्याचार बढ़ा तो इसका परिवार जो है 1942 मतलब जुलाई का महीना था 1942 में उसके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में छिप गए। इसका परिवार जो था वो इसके फादर के ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर सब लोग छिप गए। आगे इसमें कह रहा है, आफ्टर 2 years in hiding the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गोट फ्रैंक। कहता ये लोग जो है वहाँ तक काफ़ी साल तक छिपे रहे, 2 साल तक वहाँ पर छिपे हुए रहे, लेकिन कहते हैं ना वो ग्रुप में घर का भी दिल लंकट है, तो उसी तरह का ग्रुप में जो है कुछ लोगों को ग्रुप को पकड़वा दिया गया और कंस्ट्रक्शन कैंप की व्यवस्था में ले जाया गया, जहाँ एनी को टाइफाइड से मृत्यु हो गई। एनी को जो है टाइफाइड हो गया, एनी को टाइफाइड होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके पिता एकमात्र ऐसे थे जो सर्वाइव कर पाए। और टाइफस कह रहा है इसमें, देखिए एक चीज़ देखे होंगे, एन ए डेड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। उसकी बहन की भी क्या हुई थी? मौत हो चुकी थी। और उसके बाद इसकी भी एन ए फ्रैंक की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार में सिर्फ बचे थे उसके पिता ऑटो, जो केवल अकेले बचे हुए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैज़ बीन सेव्ड। कहता है वो जब जो है युद्ध खत्म होने के बाद जब वापस एम्स्टर्डम लौटे तो उन्होंने पाया कि एने की जो है डायरी बची हुई थी। एने जो डायरी लिखा करती थी वो डायरी अभी तक सेव थी। कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। कहता है उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि एकमात्र रिकॉर्ड था, उसने इसे जो है अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दिया द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। कहता है ये जो डायरी है एने फ्रैंक को उसके 13वें बर्थडे पर मिला था, और इसमें जो है उसके जीवन की उसका जो लाइफ चला 12 जून 1942 से उसके आखिरी एंट्री जो है डायरी पे 1 अगस्त 1944 तक का सारा घटनाओं के बारे में बताया हुआ था। इट वॉज इवेंचुअली translated from its original Dutch into mainly language and became one of the world's most wided read book। कहता है लास्ट में इसको जो है वास्तविक इसका जो भाषा था डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, और ये संसार की ऐसी पुस्तक बन गई जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ा गया था।
इसमें आगे दिया है, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। कहता है इस पे जो है कुछ फिल्में बनी हुई है, टेलीविजन बना हुआ है, नाटकीय है और ओपेरा भी बना हुआ है, सारे कुछ इस बुक पे बने हुए हैं। ये डायरी जो मिला है इस डायरी पे बना हुआ है। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of a daily life under Nazi's occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim. कहता है इसमें आगे बता रहा है ये जो है एक मैच्योर और अंतर्दृष्टि मतलब परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के रूप में वर्णित है। ये डायरी जो है नाजी सत्ता में रोज़मर्रा के जीवन का करीब निरीक्षण करता है। फ्रैंक जो है होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी चर्चित शिकार बन चुकी थी। अब आगे इसमें पढ़ते हैं। आपको यहाँ एक्टिविटी दिया है जो आपको खुद से करना है, बनाना है, सॉल्व करना है। इसके नीचे चलते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। ये बता रही है कि मुझ जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल। कहता है ऐसा इसलिए ना केवल कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है परंतु इसलिए भी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में ना तो स्वयं तथा न ही कोई व्यक्ति 13 वर्ष के अवस्था में स्कूल की लड़की अपने विचारों के लिए रुचि रखेगा। मतलब ये 13 ईयर्स की थी और उसी समय इसने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। ओ वेल इट डजेंट मैटर। ठीक है कोई बात नहीं। ये बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ये आगे जोड़ करके बताती है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे जो है इससे अधिक आवश्यकता अपने हृदय से भी चीज़ें बाहर निकालने की है। मतलब इसके लाइफ में ये कहने का मतलब है कि इसके लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं थे और फ्रेंड नहीं होने के कारण इसने जो है कहा कि मेरे दिल में जो चीज़ें छुपी हुई है, जो मेरे सीने में जो चीज़ें छुपी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए कोई तो दोस्त चाहिए। इसलिए इसने क्या किया, डायरी लिखना शुरू किया। आगे है पेपर हैज़ मोर पैशंस देन पीपल। पेपर ये सही कह रहा है कि पेपर जो होता है, कागज़ जो होता है उसमें मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है। मनुष्य जो है मनुष्यों के पास पैशंस होता ही नहीं है, वो एग्रेसिव हो जाते हैं विद इन 2 और 3 इफ़ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स लाइक कुछ भी कर देते हो उनके उनके सामने तो उनका जो है पैसेंस ख़त्म हो जाता है। पर पेपर के सामने कुछ नहीं, पेपर पे आप कुछ भी लिखो, पेपर पे पूरा पेन रगड़ देते हैं बच्चे लोग, ख़त्म हो जाए पेन, शायद इसीलिए करते होंगे, पेन रगड़ देते हैं पर फिर भी पेन को गुस्सा नहीं आता है। आई थाउट ऑफ दिस सेइंग ऑन नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चीन इन माई हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। इसमें आगे बता रहा है मैंने जो है ये बात इसलिए इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा था कि जब मैं थोड़ी सी उदासी अनुभव कर रही थी तथा अपना जो हाथ था इसका अपने चीन पे मतलब अपनी दाढ़ी जो होता है, दाढ़ी को पकड़ करके घर में बैठी हुई थी उदास शक्तिहीन और ये सोचती रहती थी कि मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। जो लोग जैसे लॉकडाउन में सोचते रहते होंगे लोग, लॉकडाउन याद है ना, कोरोना वाला, तो उस समय पे लोग सोचते रहते होंगे हाथ अपना दाढ़ी पर रख लिए, टूडी पर रख लिए और सोचते रहते थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, घर के अंदर रहें बाहर रहें, कहाँ पढ़ें क्या करें ना करें, बहुत सारी तरह के थाट्स। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. इसमें आगे कह रहा है कि कागज़ जो है सच में उसमें अधिक सहनशीलता है तथा क्योंकि मेरे पास जो है वास्तविक में इसके पास दोस्त ही नहीं था, तो इसका योजना था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति मेरी सख्त जिल्द वाली कॉपी जो कि डायरी जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, कॉपी जिसको कह सकते हो, वो डायरी जो है पढ़े और मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता तब तक हम इस डायरी में कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे। शायद इससे ये पता चल सके कि इसमें डायरी में और एक दोस्त में क्या अंतर होता है। अब मैं ये एने फ्रैंक कर रही है। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी और वो था कि मेरा कोई मित्र नहीं है, मतलब इसका जो है कोई मित्र नहीं है। इसी वजह से वो जो है अपने आप को मोटिवेट कर पाई कि मित्र नहीं होने की वजह से अब तुम्हें जो है डायरी लिखना चाहिए। Now I am back to the point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't make have a friend. तो इसमें जो है मैंने पहले ही बताया क्योंकि इसके पास डायरी नहीं थी, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है बच्चों को, तो इसके पास ऑलरेडी फ्रेंड नहीं थे, इस वजह से इसे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और इसलिए इसने क्या शुरू किया, डायरी लिखना शुरू किया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड। कहता है चलिए मैं साफ तरीके से कह दूँ कि कोई भी इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की जो है इस संसार में बिल्कुल अकेली है, उसके कोई दोस्त नहीं है। एंड आई एम नोट तथा और मैं हूँ भी नहीं, एंड आई एम नोट मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। कहता है मेरा एक प्यारा सा परिवार है, सभी के
पेरेंट्स जो होते हैं प्यारे होते हैं, आई हैव लविंग पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा एने फ्रैंकेल जो मॉम डैड थे बहुत ही प्यारे थे, प्रिय थे, अच्छे से मानते वगैरह थे उसको। 16 साल की बहन थी और लगभग 30 लोग ऐसे थे, 30 मेंबर ऐसे थे जिन्हें ये जो है मित्र कह सकती थी। आगे दिया है आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, इसका एक परिवार भी था, प्यारी सी आंटी और एक अच्छा सा घर, बढ़िया सा घर, प्यारा सा घर, ठीक है। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बस नहीं था तो ऊपर से इसके पास जो है अभी तक एक सच्चे मित्र नहीं थे, उसके सिवा इसके पास सब कुछ थे, एक सच्चा मित्र के सिवा इसके पास सब कुछ था, बस सच्चा मित्र नहीं था। फिर आगे ये बता रही है ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। आगे कह रहा है जब मैं लोगों को लगता है कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मुझे केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ, लेकिन ये ऐसा सोचती नहीं है। ये बता रही है कि मैं प्रतिदिन जो है साधारण मेनली जो है प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और के बारे में नहीं बात सोच सकती, मतलब अपने दोस्त जो अगर बनेगा भी फ्यूचर में तो उसको अपने डेली लाइफ के बारे में ही बताऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बताना मुझे उससे। उसके बाद आगे कह रहा है वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फिड इन ईच अदर्स। कहता है हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते तथा यही एक समस्या है, हो सकता है ये मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते, और फ्रेंडशिप में तो यही होता है कि हमें एक दूसरे को भेद बताना पड़ता है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू चेंज, दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और भेद नहीं बताने के कारण जो है फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकता, और इसी कारण है कि इसने डायरी लिखना प्रारंभ कर दिया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to my friend and I am going to call this friend Kitty। ये कह रही है कि अपना जो है कल्पना जो होता है, कल्पना में इस प्रकार जो है मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती कि मुझे जो है मित्र मिलेगा, मैं कल्पना नहीं कर सकती, और इसी वजह से इसने क्या किया डायरी लिखना शुरू किया। इसे जो है कह रही है कि मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना है, और इसीलिए ये जो है डायरी लिखना शुरू कर देती है, और उसने डायरी का एक नाम भी रख दिया किटी, और डायरी को उसने किटी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जिस तरह से हमारे दोस्तों के नाम होते हैं उसी तरह से इसका दोस्त जो है ना फ्रैंक का दोस्त था इसका डायरी, इसलिए इसने इसे एक नाम दे दिया, उस नाम को रखा किटी। आगे है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए बर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लुंज राइट इन I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। कहता है क्योंकि किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं न चाहते हुए भी चाहूँगी कि एक अपने जीवन की एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूँ, अपना एक कैरेक्टर स्केच बना करके रखे ब्रीफ में, संक्षिप्त में, कि जो भी है इसके लाइफ में वो इसे पता चल सके, हम लोगों को पता चलने के लिए इसने अपने बारे में संक्षिप्त में हमें बताने की कोशिश भी किया। आगे देखते हैं क्या बताया इसने। My father, the most adorable fathers I have seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। कहता है सबसे पहले इसने अपने पिता के बारे में बताया कि जिसे मैं सबसे अधिक अच्छा मानता हूँ, पूजनीय मानता हूँ, वो जो है अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। मेरी माता से उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक उनकी आयु 36 वर्ष और उसकी मम्मी की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई, मतलब उसके डैड जो थे काफ़ी अच्छे थे। उसने उसकी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक उसके पिता की आयु 36 और उसकी माँ की आयु 25 नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। कहता है मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ, और ये खुद के बारे में कह रही है आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और इसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, ये फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक इसकी उम्र 4 साल की थी। 4 साल होने तक 4 वर्ष की आयु होने तक ये जो है फ्रैंकफर्ट में ही रही। आगे बता रहा है फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933 और बाद में इसके जो पिता थे होलैंड में जाकर बस गए 1933 में। फिर कहते हैं माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू होलैंड इन सितंबर व्हाइल मार्गोट एंड आई वेर सेंट टू एकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। फिर कह रहा है मेरी माता जिनका नाम है एडी होलैंडर फ्रैंक, उनके साथ रहने के लिए सितंबर में चली गई, जबकि मार्गोट और ये जो एन एफ फ्रैंक है ये खुद अपनी दादी के पास रहने के लिए आचन चली गई, एकन जिसको कह रहा हूँ आचन, ठीक है, एकन चली गई। उसके बाद आगे कह रहा है मार्गोट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। कहता है मार्गोट दिसंबर में होलैंड चली गई और उसके पीछे पीछे ये भी फरवरी में उसी समय चली गई, और उसे जो है मतलब एन एफ फ्रैंक को मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज़ पर रख दिया गया, मतलब इसको ले जाकर के मेज़ पर रख दिया गया कि ये लो तुम्हारी बहन जो है अब तुम्हारे पास आ गई है और ये जो है तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में तुम्हारे सामने है। आगे है इसमें आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, इसने अपनी पढ़ाई जो है मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, वहाँ उसने अपनी 6 वर्ष की आयु तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसी समय जो है इसकी पहली कक्षा की पढ़ाई आरंभ की।
इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वाज मिस कुपेरस कह सकते हैं, कुपेरस या क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। कहता है कि छठी कक्षा में इसकी अध्यापिका जो है मुख्य प्रधान अध्यापिका थी श्रीमती क्यूपरस। आगे इसमें बता रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और लास्ट के साल के लास्ट होते होते जब हमने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही, मतलब हृदय विदारक कहते हैं, हार्ट ब्रेकिंग कर सकते हो, अलविदा कही, तो उस समय हम दोनों की आंखों में आंसू था। ग्रांडमा डेड इन जनवरी 1942। दादी जी की मृत्यु जो है 1941 में हो गई। 1941 में इसकी दादी का डेथ हो गया। सॉरी नहीं, डेथ नहीं हुआ है, इन द ऊपर का 2 लाइन छूट गया। इन द समर ऑफ 1941 ग्रांडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटल सेलिब्रेशन। कहता है कि ये कह रही है कि 1941 का गर्मी में, समर में इसकी दादी जो है बीमार हुई तथा उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, और इसी वजह से इसका जन्मदिन जो है बिना उत्सव का ही गुजर गया। थोड़ा बहुत हैप्पी बर्थडे बोले और ख़त्म हो गया, लिटल सेलिब्रेशन हुआ, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन हुई। ग्रांडमा डेड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड आई स्टिल लव हर। कहता है दादी जी की मृत्यु जनवरी 1942 को हो गई और कोई नहीं जानता कि उनके बारे में मैं कितना सोचती हूँ तथा उन्हें जो है अब भी ये प्रेम करती है। जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें बच्चे जो है काफ़ी पसंद करते हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमा कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। कहता है जनवरी 1942 में ये जो जन्म दिवस उत्सव दूसरों की क्षतिपूर्ति की आशय से मनाया गया तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। दादी माँ की याद के लिए भी मोमबत्ती जलाई गई थी। द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। कहता है हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है और इसके साथ आज की तारीख जो है 20 जून 1942 पर आती हूँ और आज अपनी डायरी के प्रति जो है पवित्र समर्पण पर, मतलब आज जो है ये अपनी डायरी को पूरी तरह से समर्पित हो गई कि आज से मैं तुम्हारी हो गई, मतलब तुम जो है मेरे सच्चे मित्र बन गए और मैं जो हूँ तुम्हारी सच्ची मित्र बन गई। इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया, इसको सोल्व कीजिएगा, ऊपर के स्टोरी से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे अपने डायरी के बारे में बता रही है। डियरेस्ट किटी, प्रियतम, मतलब डियरेस्ट मतलब हो गया डियर का सुपरलेटिव हो गया, डियरेस्ट मतलब इससे ज़्यादा बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। डियरेस्ट किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर डिसाइड हुल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हुल वी नेक्स्ट बैक केप्ट बैक। कहता है हमारी पूरी कक्षा जो है पूर्णतया कांप रही थी। निसंदेह कारण है कि आने वाली सभा जिसमें अध्यापक जो है हमारे टीचर जो है निर्णय लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन उसी कक्षा में रह जाएगा, पीछे ही रह जाएगा। ये जो है टीचर फैसला करने वाले हैं, निर्णय सुनाने वाले हैं। अभी जो मीटिंग होगा उसमें हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई लाफ ओवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैकस हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। इसमें आगे कह रहा है कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे, इसके बारे में तो हो गया। टीचर जो है मीटिंग लगाने वाले थे और आधी कक्षा जो है शर्त लगा करके बैठा था। जीएन और ये जो है अपने पीछे के 2 लड़का जिसका नाम था सीएन तथा जैक्स पर मूर्खता से हंसती है, मतलब मूर्खतापूर्ण जो है उसका व्यवहार रहता है, मूर्ख होता है क्लासेस में, इसलिए ये जो है हंसती है। हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, और ये लड़का जो है पूरा गर्मी का छुट्टी किस चीज़ में लगा देता है, अपनी पूरी गर्मी का छुट्टी जो है अपने बचत को दांव पर लगा देने में जोखिम उठा देता है कि हमारा जो बचत है उसे बचा करके रखना है, उसको सेविंग को बचा कर रखना है। From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even GS bleeding glances and my angry outbursts can't calm them down. आगे इसने कह रहा है कि ये दोनों जो है प्रातः से लेकर रात तक यही चलता है इन दोनों के पास। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा, नहीं तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। ये दोनों जो है इसी पर रट लगाए हुए हैं, नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे यार, नहीं नहीं, एक दूसरा कहता है नहीं नहीं हम नहीं हो पाएंगे, यस यू आर गोइंग टू पास, तो दूसरा कह रहा है नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों जो है सुबह से शाम तक यही करते हैं, यहाँ तक कि जीएन की नज़रें और मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता। मतलब इसको जो है गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों मेरे पीछे बैठ करके क्या बहसबाजी कर रहा है, तुम पास हो जाओगे, नहीं नहीं हम पास नहीं हो पाएंगे, दूसरा कह रहा है हम भी पास नहीं हो पाएंगे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ। ये सही बात है, ये जो है अनप्रेडिक्टेबल जो क्रिएचर है ये जो है सही लिखा है, इसमें आप कहीं पे गलती नहीं सोच सकते। कहता है यदि तुम मुझसे पूछो इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि 1/4 कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, परंतु अध्यापक पृथ्वी पर एक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब वो जो है एक अजीब तरह के प्राणी हैं, स्ट्रेंज, ठीक है। नो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, एनी वे ऑल वी कैन डू इज बेट अंटिल देन वी गिव टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। कहता है
मुझे जो है स्वयं की तथा अपनी सहेलियों की इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि ये एने है जो एने फ्रैंक जो है वो लड़की है, इसलिए गर्लफ्रेंड यहाँ जो होगा वो इसके सहेलियों के लिए यूज हुआ है, मतलब इसकी जो सहेलियाँ होंगी वो लड़कियाँ ही होंगी, इसीलिए यहाँ गर्लफ्रेंड जैसा वर्ड आया है, गर्लफ्रेंड जैसा वर्ड इसी के लिए आया है। आगे कह रहा है, इसे मैं ही कह रहा था कि केवल एक विषय गणित के बारे में ये जो है निश्चिंत नहीं है कि गणित में जो है रिजल्ट मेरा गड़बड़ा सकता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट में तो है जो मेरा नंबर आएगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। फिर भी हम प्रतीक्षा ही तो कर सकते थे ना, ये जो है प्रतीक्षा कर रही थी, तब तक एक दूसरे को साहस न छोड़ने के कहते रहते हैं, मतलब देखो धीरज रखो तुम पास हो जाओगे। जैसे 10 का एग्जाम का रिजल्ट निकलता है तो लोग कहते हैं ना, जो बच्चा नहीं लिख पाता एग्जाम में तो लोग उसको समझाते नहीं तुम धीरज रखो तुम पास हो जाओगे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मेन एंड 2 वुमेन। कहता है मैंने अपने सभी अध्यापकों के साथ मतलब इसका जो है अपने टीचर के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था। वे संख्या में 9 हैं, 7 पुरुष और वे 2 महिलाएं हैं। आगे इसमें कह रहा है मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ वाज आफ्टर सेवरल वार्निंग हैज असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। इसमें आगे बता रहा है कि श्रीमती क्या नाम था, केसिंग केसिंग जो थे पुराने विचारों वाले बूढ़े व्यक्ति थे जो गणित पढ़ाते हैं, और मुझसे जो है वो नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत बोलती थी, बाचाल थी ये बहुत ज़्यादा बोलने वाली, इसी वजह से इससे जो है टीचर नाराज़ रहते थे कि इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो। कई चेतावनियों के पश्चात उन्होंने मुझे घर पर करने के लिए एक वो दे दिया, एक असाइनमेंट दे दिया कि तुम जो है बातूनी विषय पर निबंध लिख के लाओ, चैटर बॉक्स पे निबंध लिख करके लाओ। तो आप जो है बातोनी पे क्या ही लिख सकते हैं, चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप उस पर बातोनी पे क्या लिख सकते हो। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, आई टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। इसमें कहा मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिखा, कॉपी को बस्ता में रखा, बैग में रखा और चुप रहने का प्रयत्न किया कि आज से हम जो है कम बोलेंगे। ज़्यादा बोलने के कारण जो है हमको सर दे दिए चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए असाइनमेंट। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एसे काउट माई आई। कहता है उस समय को जब घर का सारा काम दूसरा काम जो था वो कर लिया तो उसके बाद जो है इसको निबंध पे नज़र पड़ती है, निबंध लिखना है हमको। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लिव विथ बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कहता है और उसने जो है पेन की नोक को चबाते हुए इस विषय के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, कोई भी इंसान, अगर दूसरे लोग लिखते तो लिख सकते थे, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन चालाकी तो इस बात में थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क में प्रमाणित किया जाए। आई आर्ग्यूड दैट टेकिंग इन इज ए स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। इसी में आगे कह रहा है कि ये जो है सोचती रही तथा अचानक से ये सोच ही रही थी और अचानक से जो है ये इसको कहती है कि मुझे एक विचार आता है कि श्रीमान जो है हमारे टीचर जो हैं उनके बारे में, दैट वुड बी नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑन हैबिट, माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इट, नॉट मोर एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसमें ये जो है आगे बता रही है कि मैंने फैसला किया कि इसके बाद चिंता मैं नहीं करूंगी और मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख दिया, कॉपी को बस्ता में रखा और चुप रहने का प्रयत्न किया। ये जो था इसको जब वो मिल रहा था, ऐसे मिला था चैटर बॉक्स पे, तो ओके मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा लाइनिंग डबलिंग हो गया, वो मेरी दैट वाज माय फॉल्ट, वो थोड़ा सा परेशानी है इस वजह से थोड़ा सा हो गया आज। कोई बात नहीं, आगे से वीडियोज में ध्यान रखूँगा इस बात का, इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो आते हैं हम पॉइंट पे ही, एक सेकेंड। कहाँ पढ़ रहे थे, वो अच्छा यहाँ थे, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। तो यहाँ पे हम थे, तो इसमें ये वो कह रही है कि मैं सोचती तथा अचानक से जो है इसके मन में विचार आया कि मुझे जो है पूर्णतया कभी नहीं कोई भी काम जो है कोई भी काम अधूरे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपको अपने मन से आता है आवाज़, तो आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी जो है, इसकी माँ भी इतना ही बोलती थी, तथा आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इसकी माँ भी जो थी इसी की तरह थी और इसी वजह से इसके साथ भी यही गुण था और इसके बारे में सोच करके ये कुछ नहीं कर सकती थी। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकंड एसे। कहता है श्रीमान केसिंग जब मेरे तर्क पर बहुत ज़्यादा हंसे और जब मैं अगले पार्ट पर फिर बोलने लगी तो उन्होंने मुझे एक और निबंध दे दिया। आई हैंडेड इट इन दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। कहता है कि और जैसे ही ये उनको दूसरे निबंध के बारे में बताई
कि ये जो है लिखा हुआ है, तो फिर बोलना शुरू ही की थी कि इसको दूसरा निबंध दे दिया गया। और इस बार यह था कि एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके, मतलब ऐसा बातूनी बोल है जिसको सुधारा कभी नहीं जा सकता है। ठीक है, ये दिया गया टॉपिक, मैंने यह लिखकर दे दिया तथा श्रीमान केसिंग जो थे अगले पूरे 2 पाठों तक कोई शिकायत नहीं किए। 2 चैप्टर जब खत्म हुआ तब तक कोई शिकायत नहीं हुआ। आगे इसमें बता रहा है, हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड इनफ एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। कहता है कक्षा में बहुत ज़्यादा बोलने के कारण इसको, जैसे ही तीसरा पाठ के दौरान जो है कह रहा है कि थर्ड चैप्टर इसमें लिखा हुआ है, हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन हैड फाइनली हैड इनफ। तो थर्ड चैप्टर तक तीसरे पाठ के दौरान जो है बहुत हो चुका था, बहुत ज़्यादा टीचर परेशान हो गए थे, और कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में इसको क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा कि इस विषय पे निबंध लिख के ला, कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो ये होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, पूरा क्लास जो है हंसने लगता है, शोर शराबा होने लगता है। आई हैड टू लाफ टू थाउट आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। कहता है इसको भी हंसी आ जाता है, क्योंकि बातूनी विषय पर लिखने का जो मेरा कौशल था वो अब समाप्त हो चुका था, इसको भी हंसी आ जाती है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। कहता है अब समय आ गया था कि मुझे जो है किसी विषय पर लिखना है, और वो भी नई सिरे से, और जो सही है, जो ओरिजिनल है, उसी को लिखना है। माई फ्रेंड सैने who good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। कहता है इसकी जो फ्रेंड थी, सहेली जो थी, वो जो है जिसका नाम साने था, सेने या साने कह सकते हो, सेने या साने कुछ भी, ठीक है, नेम है तो यू कैन प्रोनाउंस एनीथिंग। तो जो सेने थी हमारी, इसकी जो दोस्त थी सेने, उसने कहा कि हम तुमको जो है निबंध लिखने में सहायता करेंगे, हमारी तरफ से सहायता मिलेगा तुमको, क्योंकि ये जो है पोइट्री में अच्छी थी, इसीलिए इसने ऑफर किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और ये जो है इस वजह से खुशी से झूम उठी, इसको जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुआ और खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। कहता श्रीमान केसिंग जो थे वो कॉमेडी कर रहे थे, जोकिंग कर रहे थे, और जोकिंग टाइप से इस तरह से करके ये जो है इसके साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन ये जो है सुनिश्चित कर चुकी थी कि मजाक उनके साथ हो, मतलब मेरे साथ ये मजाक नहीं होना चाहिए, ये उनके साथ होना चाहिए। आगे दिया है इसमें, आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। इसने अपना कविता समाप्त किया और ये कविता काफ़ी सुंदर था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग हु वेयर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। कहता है इसमें जो है एक माता बत्तख थी, पिता हंस तथा उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिन्हें पिता ने काटकर इसलिए मार डाला क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। और ये जो सुना रही थी, तो श्रीमान केसिंग जो है तुरंत जल्दीबाजी में इस चीज़ को पकड़ लिए कि ये जो है क्या कहना चाहिए। ही रीड द पोम टू द क्लास, adding his own comments and several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Casing always making jokes these days. Yours, Anne। इसमें फिर कह रहा है कि मिस्टर केसिंग जो थे, इन्होंने जब पकड़ लिया कि ये जो है क्या कह रही है, कि इसका कविता क्या है, मजाक जो है तुरंत पकड़ लिए, और उसने जो है अपनी टिप्पणी जोड़कर इस कविता की कक्षा को सुनाया तथा कक्षाओं को भी सुनाया, मतलब कक्षा को, पूरी कक्षाओं को सुनाया, जितने भी लोग थे बैठे हुए सबको सुनाया। और तब से अब तक जो है इसे बोलने की अनुमति है, और ये बता रही है कि इसे जो है कोई फालतू घर का कार्य नहीं दिया गया। अब जो है जो इसने बताया कि मेरी माँ भी बातूनी है, मैं भी बातूनी हूँ, ये सब जो है ओरिजिनल चीज़ जिसने इसने सच्चाई बताई, इस वजह से इसे बोलने की पूरी आज़ादी दे दी गई। और इसके विपरीत जो है श्रीमान केसिंग जो थे आजकल उसका सदैव मजाक करते रहते हैं। आगे दिया है योर एन ए, आपकी एन ए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन। इसमें आपको कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, उसके बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन आंसर है, आपको बना लेना है। आपको अगर कहानी थोड़ा सा कहीं कहीं डबल हो गया है, वो थोड़ा हो गया बिकॉज 2-3 दिनों से मैं परेशान हूँ, तो बस मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। और इस वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि ये वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट टाइम बने और थोड़ा तेज़ी से भागे, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे बताया आज नहीं 2-3 दिन हो गए कि सर वीडियो थोड़ा फास्ट में होना चाहिए। तो कोशिश करता हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है इस पर, थोड़ी सी मैंने एक सेटिंग में एक चीज़ देखा है, उसकी वजह से ये वीडियो जो है फास्ट हो जाता है। तो देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ, अगर हो पाता है तो मैं कर दूँगा। और मैं एक चीज़ आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।